देखिए, हम मांगने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि सरकार के पास है क्या रोजगार बिहार में जो हमको वो देगा। हम अपना रोजगार बचाने के लिए आए हैं। जिस रोजगार को हमने अपना जमीन, अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख करके हमने ऑटो और ई रिक्शा खरीदा है, उस रोजगार पर सरकारी हमला हो रहा है। आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम हैं पटना में। धरना स्थल है ये। हमेशा यहाँ लोग नौकरी की मांग को लिए धरना देते हैं, लेकिन ये नए तरीके का धरना है। ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे ऑटो ड्राइवर हैं जो कभी किसी को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, कभी किसी को शिक्षा परीक्षा के लिए पहुँचाते हैं। क्या मांग रही भैया? आप लोग खुद धरने पर बैठ गए। देखिए, हम मांगने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि सरकार के पास है क्या रोजगार बिहार में जो हमको वो देगा। हम अपना रोजगार बचाने के लिए आए हैं। जिस रोजगार को हमने अपना जमीन, अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख करके हमने ऑटो और ई रिक्शा खरीदा है, उस रोजगार पर सरकारी हमला हो रहा है। हम सरकार को 10 साल का अग्रिम टैक्स, 5 साल का परमिट टैक्स, 2 साल का फिटनेस टैक्स, प्रदूषण टैक्स, इंश्योरेंस, तमाम तरह के टैक्स दे करके हम जो है अपने सड़कों पर अपने गाड़ियों के लेकर के स्वरोजगार कराने के लिए आए हैं। लेकिन बिहार सरकार परिवहन विभाग के द्वारा अभी एक नई नीति लाई गई है, जिसके अंदर पूरे बिहार के प्रमुख शहरों में ऑटो और ई रिक्शा को अब सीमित रूट में परिचालित करवाने का फरमान आया है, कलर कोडिंग के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पटना में हैं तो आप बेली रोड में, हम अगर आते हैं बेली रोड में गाड़ी चलाते हैं तो हमको बेली रोड का एक सिंबल दे दिया जाएगा। उस सिंबल को लेकर के अगर जो हम जाते हैं पटना सिटी में तो हमें बैलेंस ऑफ परमिट का फाइन काटा जाएगा। तो इससे जो है ये जो मामला है, ये ऑटो चालकों के साथ साथ ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। जनता को इससे भी काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आज तो जनता एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से ऑटो और ई रिक्शा से सफ़र कर ले रहे हैं, लेकिन कल जब ये सुविधा बंद हो जाएगा तो उनको जो है टैक्सी से सफ़र करना पड़ेगा, कार से सफ़र करना पड़ेगा, जहां उनकी जेबें काटी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा जनता का मुद्दा है, परिवहन कर्मियों का मुद्दा है, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पटना शहर में परमिट, जो 10,000 से अधिक ऐसे ऑटो निबंधित हैं जिनका जो है परमिट का फीस तो लिया गया, परंतु परमिट नहीं दिया गया। सरकार का अभी जो नई नीति आई है, नया जो कानून आया है, उसका एक ही लॉजिक है कि हम पटना में ऐसा कानून इसलिए लाए हैं कि शहर को जाम मुक्त बनाया जा सके। लेकिन शहर को जाम मुक्त तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक सही मायने में यहाँ पार्किंग, ऑटो ई रिक्शा के स्टैंडों की व्यवस्था होगी। क्योंकि जब पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, स्टैंडों की व्यवस्था नहीं होगी, तो गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी होगी। आप तमाम तरह के जो भी नियम लाएंगे उससे हमारा शोषण होगा। सरकार अगर आपकी बात नहीं मान सुनती है तो अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? इस धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को, बिहार सरकार को, परिवहन विभाग को चेतावनी के रूप में बताया गया है, इससे पुरजोर बिहार में पूरी चक्का जाम कर देंगे। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती, आप लोग पहले भी सोचे थे कि हड़ताल करेंगे, लेकिन नहीं किया आप लोग धरने पे। देखिए, हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि पटना वासियों को हम लोग के कारण कष्ट हो उनको, ठीक ना। हम लोग हड़ताल को न करके धरना प्रदर्शन इसलिए किए कि ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाएगी। ऐसे तो हमको क्या ज़रूरत है जैसे किसी को कष्ट देने की। लोग नौकरी के लिए धरना देते हैं, लेकिन आप लोग ऑटो, देखिए, नौकरी के लिए लोग धरना देते हैं, मगर हम लोग अपना पेट के लिए, बाल बच्चा के लिए धरना देते हैं। आज हम बाल बच्चा को खिला पिला के, पढ़ा लिखा के जवान बनाएंगे, तब तो कल नौकरी के लिए सरकार के यहाँ के धरना देगा। देखिए भैया, नौकरी से ज़्यादा है पेट का दर्द। अगर भूखा आप कहीं सोएगा ना तो वो ज़्यादा बेचैनी आपको करेगा। तो हम लोग पेट के लिए आज जैसे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आज सरकार को बड़े बड़े गाड़ियाँ, लोग लग्जरी गाड़ी खरीदता है सुविधा के लिए बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी लोग खरीदता है, मगर हम लोग अपना ऑटो खरीदे का है अपना बाल बच्चा को परिवार चलाने के लिए और गरीब को सुविधा देने के लिए। आज कोरोना काल इतना बड़ा था, आप लोग देखिएगा, इतना बड़ा विपद में सब अपना अपना घर में कैद हो गया, मगर एक ऑटो चालक अपना परिवार को चलाने के लिए और किसी
मजदूर को, किसी बेसहारा को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काम किया। आज सरकार को इस सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जाम ऑटो से नहीं लगता है। अगर ऑटो की आप व्यवस्था कीजिएगा तो जाम नहीं लगेगा। आप ऑटो स्टैंड जब दीजिएगा तो रोड पे कहाँ गाड़ी खड़ा करेगा जी? आप स्टैंड नहीं दिए तब तो रोड पे गाड़ी खड़ा किया। तो सरकार को पहले स्टैंड का व्यवस्था करे, इसके बाद देखिएगा अपने आप जाम मुक्त हो जाएगा। आज कलर कोडिंग से जाम मुक्त होने वाला नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं, क्या मांग रही है आपके, किससे जुड़े हुए हैं? हम लोग पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ से जुड़े हुए हैं। आप भी एक ऑटो ड्राइवर हैं जी। तो क्या सरकार की जो नीति है, क्या क्यों सरकार ने ऐसा कलर कोडिंग किया? क्या ज़रूरत पड़ गई? पहले भी गाड़ी रोड पे चलता था तो क्या? पहले भी गाड़ी चलता, पहले स्टैंड नहीं था, अभी भी स्टैंड नहीं है। अभी रोड पर अगर गाड़ी खड़ा हम लोग कर देते सीधा फ़ोटो खींचा जाता, अब फाइन हो जाता। और स्टैंड अगर हम लोग को अगर दिया जाता है तो स्टैंड में गाड़ी लगेगा तो रोड पर गाड़ी नहीं लगेगा, ना फाइन होगा। और कलर कोडिंग का रूट बाई रूट का है, तो रूट बाई रूट हम लोग का अथी नहीं है कि रूट बाई रूट में हम लोग चलाने। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, विचार करना जी जी। जैसे मैं मान के चलिए जिसका घर अगर फुलवारी है, वो बोरिंग रोड गाड़ी चलाता है तो घर से कैसे अप एंड डाउन करेगा वो? अगर इस रोड से उस रोड में जाएगा ऑटोमेटिक उसका फाइन कट जाएगा। सबसे पहला बात तो हम बता दें, मेरा नाम है राजकुमार झा, महासचिव ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार की ओर से आप के चैनल को हम जो है बधाई दें, धन्यवाद देते हैं। इसलिए दे रहे हैं कि कारपोरेट घराने का जो चैनल है, जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास के, उसने गरीब की आवाज़ को बुलंद करने के लिए नहीं है, वो अमीरों की आवाज़ को बुलंद करता है। और आपने इन गरीबों को, परिवहन मजदूरों को, चालकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आगे आए हैं, इसलिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। धरना हमारा जो है ये गर्दनी बाग है, धरना स्थल है। यहाँ जनरली नौकरी के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अस्थायीकरण के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए होता है। आज जो धरना है, नौकरी मांगने हम लोग नहीं आए हैं, नौकरी तो हम लोग बांटते हैं। परिवहन में कृषि के बाद दूसरा स्थान है परिवहन का, जो नौकरी मांगता नहीं है। नौकरी तो बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराता है, और इस रोजगार पर सरकार ने हमला किया। हम आपको बता दें कि पथ परिवहन सुरक्षा विधेयक 2019, इससे हम जूझ रहे हैं, इसका विरोध चल रहा है। हिट एंड रन कानून पर हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हैं। ऊपर से ये जो है तो क्या कहते हैं कि नया कानून राज्य सरकार आया है, ऑटो रिक्शा को जो कंट्रैक्ट परमिट मिलता है उसको रूट परमिट में कन्वर्ट करना, ई रिक्शा को शहर से बाहर करना, इसके विरोध में आज ये धरना है। क्या सर? यही अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है कि 20 सितंबर से 30 सितंबर तक बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर हम धरना देंगे। उसके बाद दशहरा, दिवाली, छठ ये ओकेजन है, इसमें हम तैयारी करेंगे। तैयारी हम इतना ये करेंगे, एक चालक 10 दिन के राशन, पानी, दूध, दवा की व्यवस्था करके वर्ष 2002 में जो बिहार बंद और बिहार के किसी भी रूट में एक चक्का नहीं चलते थे, तो 7 दिन गिन करके राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। और रोड जैसे वर्ष 2002 में सन्नाटा किए थे, वैसी सन्नाटा